हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम आपको एक उच्चारण का नियम बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे और इन सारे वर्ड्स में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है? यहाँ पर ये जो ए लिखा हुआ है ये सब में कॉमन है और ये रेड कलर से भी लिखा हुआ है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको इसी ए का उच्चारण बताने वाले हैं। किसका उच्चारण? ए का उच्चारण बताने वाले हैं। ए के साथ साथ आप एक और चीज़ इसमें देख सकते होंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी बी लिखा हुआ है। बी बी बी, इन सारे वर्ड्स में ए से पहले बी लिखा हुआ है। देख सकते हैं आप, ए से पहले बी लिखा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस तरह से आसानी से समझाने के लिए हम आपको सारे वर्ड्स बी से लेकर के आए हैं। ठीक है, अभी देखिए हम आपको बताते हैं किस तरह से इसका उच्चारण किया जा रहा है, इन सारे वर्ड्स का उच्चारण। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता तो हम आपको बताएंगे कि इसका उच्चारण किस तरह से किया जाएगा। यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है BARK, क्या लिखा हुआ है? BARK। इसका उच्चारण हम करते हैं बार्क से। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं बार्क। ठीक है, ये। और यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है BAY। क्या लिखा है? BAY। इसका उच्चारण हम करेंगे बे से। किस तरह करेंगे? बे। यहाँ पर भी वही लिखा है BAG। इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? इसका उच्चारण हम करेंगे बैग। ठीक है, और लास्ट जो वर्ड है BALL, इसका उच्चारण किया जाएगा बॉ से, बॉल। ठीक है, बॉ से। अभी यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, एक चीज़ नोटिस कीजिए, क्या कि यहाँ पर ये जो BA है, इस BA का उच्चारण यहाँ पर किस चीज़ से किया गया है? बा से किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? बा से। यहाँ पर सेम वही BA है और इस BA का उच्चारण यहाँ पर किससे किया जा रहा है? बे से। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही BA है और इसका उच्चारण बै से किया जा रहा है। इसका उच्चारण बै से किया जा रहा है। सेम वही BA यहाँ पर भी है लास्ट वर्ड में, और इसका उच्चारण किससे किया जा रहा है? ओ से किया जा रहा है, बॉ से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो ए है, इस ए का उच्चारण यहाँ पर आ से किया जा रहा है, तभी तो यहाँ पर ब में आ की मात्रा लगा हुआ है। और इस ए का उच्चारण यहाँ पर ए से किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है? ए से। और इस ए का उच्चारण यहाँ पर ए से किया जा रहा है। किससे? ए से। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला ए है, इसका उच्चारण किससे किया जा रहा है? ओ से। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ए का उच्चारण कहाँ पे आ से किया जाएगा, कहाँ ए से किया जाएगा, कहाँ ए से और कहाँ ओ से। देख सकते हैं आप ये टॉपिक कितना कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर भी BASM लिखा हुआ है। एक सेकेंड आपको दिखाते हैं। BASM लिखा हुआ है लेकिन इसका उच्चारण आ हो रहा है। BASM लिखा है, इसका उच्चारण ए हो रहा है। BASM लिखा है, इसका उच्चारण ए हो रहा है। यहाँ पर भी सेम BA है और इसका उच्चारण ओ हो रहा है। तो आखिर इसके लिए कुछ जो रूल्स है, कुछ रूल्स होते हैं, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसके बाद आप लोगों का ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि कहाँ पर हम ए को आ पढ़ेंगे, कहाँ पर ए को ए पढ़ेंगे, कहाँ पर ए को ए पढ़ेंगे और कहाँ पर ए को हमें ओ पढ़ना है। इसके अलावा भी ए को काफ़ी कुछ पढ़ा जाता है, जैसे कि ए को हम कभी कभी ए भी पढ़ते हैं। ठीक है, ए को हम कभी कभी ए भी पढ़ते हैं, जैसे कि एक वर्ड होता है AIR। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं? र, इसे हम एयर पढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में ये सब हम आपको बताने वाले हैं। आइए हम देखते हैं आगे क्या है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है ए को कब आप पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ए को कब आप पढ़ेंगे, यानी कि ये जो ए है इसका उच्चारण कब कब आ से होगा। इसके लिए क्या रूल्स है, आइए देखते हैं। रूल नंबर 1 में क्या लिखा गया है? जब किसी शब्द में ए के बाद आर आए तो ए का उच्चारण आ से होता है। ए का उच्चारण आ से होता है। ए के बाद क्या आना चाहिए? आर, और ए का उच्चारण क्या हो जाएगा? आ से। यानी कि कोई भी शब्द हो उसमें ए आए, ए आए और ए के बाद से क्या आए? आर। आर आएगा तो इस ए का उच्चारण कैसे हो जाएगा? आ से। आ से हो जाएगा, मतलब कि आ की मात्रा से। आ की मात्रा को हम किस तरह से लिखते हैं? आ की मात्रा को हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, बस ये चीज़ है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अगर क में आ की मात्रा जुड़ेगा तो का हो जाएगा। क प्लस आ अगर हम जोड़ते हैं तो ये क और आ का हो जाएगा। ये जो मात्रा है आ की यहाँ पर आकर जुड़ जाता है और ये क यहाँ से आ जाता है। ठीक है, आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। रूल क्या बताया गया? ए और आर हो तो इसे हम आ पढ़ेंगे, ए के बाद जब आर हो तो आ पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। बार्क। क्या लिखा है? बार्क। बार्क में ए के बाद से क्या आया हुआ है? आ रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर आर लिखा हुआ है, और रूल में बताया गया कि जब भी ए के बाद से आ रहा है, ये जो ए है इसके बाद से जब भी आ रहा है तो इस ए का उच्चारण किससे होता है? ए का उच्चारण आ से होता है, मतलब कि आ की मात्रा से। देख सकते हैं आप ये जो ब है इसमें आ की मात्रा यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये जो डंडी है इसका ये आ की मात्रा है। ठीक है, बार्क मतलब क्या होता है? बार्क मतलब होता है भौंकना। जो कुत्ते भौंकते हैं उसे हम बोलते हैं बार्क। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। फार्म। फार्म में क्या लिखा हुआ है? सेम वही ए है और ए के बाद से आर है।
जब भी ए के बाद से आ रहेगा तो ए का उच्चारण आ से किया जाएगा, फार्म। ठीक है, हिंदी में भी लिखा गया ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। फार्म का मतलब क्या होता है? फार्म का मतलब होता है खेत। पार्क, पार्क में भी ए और आर साथ में आया है और जब भी ए के बाद से आ रहेगा तो आ पढ़ेंगे, पार्क। पार्क मतलब पार्क। एक और एग्जांपल देखिए, कार्ट, कार्ट। ठीक है, कार्ट का मतलब कार्ट होता है या फिर बैलगाड़ी भी बोल सकते हैं आप कार्ट को। ठीक है, हाम, हाम में भी ए और आर है और इस ए आर जब भी साथ में ए आर आता है तो इसे हम आ से पढ़ते हैं। यहाँ पर ह में आप देख सकते हैं आ की मात्रा जुड़ा हुआ है तो ये बन जाता है हाम। ठीक है, हाम। ठीक है, हाम का मतलब होता है चोट। यार्न, यार्न का मतलब क्या होता है? यार्न मतलब होता है धागा। यहाँ पर भी ए है, ए के बाद से आर है तो यहाँ आ की मात्रा है। ठीक है, डार्क, डार्क मतलब होता है अंधेरा। ठीक है, मार्क, मार्क मतलब होता है निशान। लास्ट एग्जांपल देखिए, वाम, वाम का मतलब क्या होता है? गरम। देख सकते हैं वाम, WARM। ठीक है, वाम में ये जो ए है, ए के बाद से क्या आया हुआ है? आर। जैसा कि रूल में बताया गया, ऊपर बताया गया है कि ए के बाद से आर आना चाहिए। ए के बाद से आर आ रहा है तो इसे हम क्या पढ़ना है? इसे हम पढ़ रहे हैं वाम। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं व में ये अ की मात्रा आ रहा है, व में आ की मात्रा आ रहा है। व प्लस आ जब हम कर रहे हैं तो ये बन जाता है क्या? वा बन जाता है। ठीक है, वाम। रूल नंबर 2 देखिए। आई होप कि रूल नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि जब भी ए के बाद से आ रहा है तो इसका उच्चारण आ से होता है। ठीक है, रूल नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? जब किसी शब्द में ए के बाद एस के, क्या आना चाहिए? ए के बाद एस के आए तो ए का उच्चारण आ होता है। क्या बताया जा रहा है रूल में? कि ए आना चाहिए और ए के बाद से क्या आना चाहिए? एस और के। ए एस के जब आएगा साथ में तो इसका उच्चारण हम ए का आ से करेंगे। ठीक है, ए का उच्चारण हम आ से करेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? फ्लैस्क, फ्लैस्क में देख सकते हैं ए के बाद से एस और के आया हुआ है। ठीक है, और जब भी ए के बाद से एस के आएगा तो इसका उच्चारण आ से हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ल में आ की मात्रा जुड़ा हुआ है इसलिए क्या बन गया है? ला। फ्लैस्क का मतलब फ्लैस्क ही होता है। ठीक है, मास्क, मास्क में आप देख सकते हैं ए के बाद से एस आया हुआ है और जब भी ए के बाद से एस और के आएगा तो इसका उच्चारण आ से हो जाएगा, मास्क। मास्क मतलब नकाब। टास्क, टास्क में भी ए है और ए के बाद से ये एस और के आया हुआ है इसलिए टास्क का मतलब हो जाएगा, टास्क में भी इसलिए ए का उच्चारण आ से किया गया है। ठीक है, टास्क का मतलब होता है काम। बास्क, बास्क का मतलब भी बास्क होता है। बास्क में भी एक बार आप देख लीजिए यहाँ पर BASK। ठीक है, बी के बाद से क्या आया है? ए आया है और ए के बाद से क्या आ रहा है? एस और के आ रहा है और जब भी ए के बाद से एस और के आएगा तो ए का उच्चारण आ से हो जाएगा। क्या हो रहा है? बास्क। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ए का उच्चारण ये आ की मात्रा से हो रहा है। ठीक है, रूल नंबर 3 देखिए। अब हम देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या लिखा गया है? जब किसी शब्द में ए के बाद एस टी आए, क्या आए? ए के बाद एस टी आए तो इस ए का उच्चारण क्या हो जाता है? आ। ठीक है, क्या बताया गया? अभी आपको 2 रूल बताया गया। एक में बताया गया है कि ए के बाद से क्या आना चाहिए? आर। दूसरे में बताया गया है कि ए के बाद से क्या आना चाहिए? एस और के। और ये बताया जा रहा है इसमें ए के बाद से क्या आना चाहिए? एस और टी। क्या आना चाहिए? एस और टी। ठीक है, अगर ये तीनों आएगा तो इस तीनों का उच्चारण क्या होगा? आ से ही होगा। ठीक है, अगर ये तीनों कहीं भी आता है AR, ASK और AST तो इसका उच्चारण आ से ही करेंगे। ठीक है, आइए अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं लास्ट वाले का। फास्ट, फास्ट में ए के बाद से क्या लिखा है? एस और टी। फास्ट में ए के बाद से एस और टी है और जब भी ए के बाद से एस टी आएगा तो ए का उच्चारण आ से हो जाएगा। देख सकते हैं आप फॉर्म में आ की मात्रा लगा हुआ है। फास्ट, फास्ट का मतलब होता है तेज। लास्ट, लास्ट में ए के बाद से भी एस और टी आया है। ठीक है, और जब भी ए के बाद से एस और टी आएगा तो ए का उच्चारण आ से हो जाएगा। ए का उच्चारण आ से हो जाएगा। लास्ट, लास्ट मतलब क्या होता है? अंतिम। कास्ट, कास्ट में भी सेम वही ए आया हुआ है और ए के बाद से एस और टी आया है इसलिए कास्ट में ए का उच्चारण आ से हो जाएगा। कास्ट का मतलब होता है ढालना। पास्ट, पास्ट में भी ए है और ए के बाद से एस और टी आया हुआ है और जब भी ए के बाद से एस टी आएगा तो इसका उच्चारण ए का आ से हो जाएगा। पास्ट, पास्ट मतलब क्या होता है? अतीत। देख लीजिए यहाँ पर पास्ट लिखा हुआ है, PAST। पास्ट में ये ए है और ए के बाद से क्या आ रहा है? एस और टी आ रहा है। इसे हम हिंदी में कैसे लिख रहे हैं? पा आधा स और ट। यहाँ पर प में देख सकते हैं आप ये जो लकीर है ये आ की मात्रा है। इस ए का उच्चारण आ से किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए कि ए को कब ए से पढ़ते हैं, यानी कि ये जो ए है इसका उच्चारण कब? ए से होता है, यानी कि ए की मात्रा से होता है। ए की मात्रा को हम इस तरह से लिखते हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? जब किसी शब्द में ए के बाद वाई आए, ए के बाद क्या आए? वाई, तो ए का उच्चारण ए से हो जाता है। किससे हो जाता है? ए से। ए आना चाहिए और ए के बाद से क्या आना चाहिए? वाई।
एक ए और ए के बाद से वाई आएगा तो ए का उच्चारण किससे होगा? ए से। ए से मतलब एक ही मात्रा से। एक ही मात्रा को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। बस ये बात ध्यान में रखिए, आपसे सारा आगे का बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, बे में ए के बाद से क्या आया हुआ है? वाई, और ए के बाद से जब भी वाई आएगा तो इस ए का उच्चारण क्या हो जाएगा? एक ही मात्रा से। ब में देख सकते हैं ये जो ब लिखा हुआ है, इसमें जब हम ए जोड़ेंगे तो ये ब इसके ऊपर ए आ जाएगा, ठीक है। ये एक ही मात्रा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप ब में यहाँ पर एक ही मात्रा नजर आ रहा है, ठीक है। बे मतलब खाड़ी। क्या होता है बे मतलब? खाड़ी। मे का मतलब क्या होता है? मई। यहाँ पर भी सेम वही ए और वाई, ए वाई आएगा तो इसका उच्चारण एक ही मात्रा से होगा। से का मतलब होता है कहना। डे में भी ए के बाद से क्या आया हुआ है? वाई आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये ए का उच्चारण ए से किया जा रहा है, ठीक है। डे मतलब दिन। पे का मतलब होता है वेतन। वे का मतलब होता है रास्ता। ले का मतलब होता है लेटना। रे का मतलब क्या होता है? किरण। एक लास्ट देख लीजिए, प्ले का मतलब खेलना। यहाँ पर हम लिख कर बता देते PLAY। क्या बताया गया है रूल में? कि ए के बाद से वाई आना चाहिए। ए है और ए के बाद से क्या आ रहा है? वाई, और इसका हम उच्चारण कैसे कर रहे हैं? ए से। प और ये ले, ठीक है। यहाँ पर ये जो ए है ये एक की मात्रा है, ठीक है। लॉ में जब भी हम ए जोड़ेंगे तो ये ले बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ले। और यहाँ पर जब हम प लगा देंगे आधा तो ये हो जाएगा प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर ए की मात्रा आ रहा है, ठीक है। ये जो ए है इसका उच्चारण ए से किया जा रहा है। अब हम आगे देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या लिखा गया है? जब किसी शब्द में ए के बाद आई आए, ए के बाद क्या आना चाहिए? आई, तो ए का उच्चारण ए से होता है। ए का उच्चारण ए से होता है, ठीक है। ए आए और ए के बाद से क्या आना चाहिए? आई। ए के बाद से आई आएगा जहाँ भी, वहाँ पर ए का उच्चारण ए से होगा, मतलब कि एक ही मात्रा से होगा, ठीक है। आइए अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। पेन, क्या लिखा हुआ है? पेन में ए है और ए के बाद से क्या आया हुआ है? आई आया हुआ है। ए के बाद आई आया हुआ है, और जब भी ए के बाद आई आएगा तो इस ए का उच्चारण एक ही मात्रा से हो जाएगा, मतलब कि प प्लस ए बराबर पे, ठीक है। यहाँ पर ये एक ही मात्रा आ रहा है, ठीक है। पेन का मतलब क्या होता है? दर्द। बेल में भी ए है और ए के बाद से आई है, इसलिए इसका उच्चारण एक ही मात्रा से हुआ है। बेल का मतलब होता है जमानत। मेन का मतलब होता है मुख्य। फेल में भी ए है और ए के बाद से आई आया हुआ है, जब भी ए के बाद से आई आएगा तो ए का उच्चारण एक ही मात्रा से हो जाएगा। फेल का मतलब होता है असफल। गेन का मतलब होता है पाना। हेल में भी ए है और ए के बाद से आई है, ए का उच्चारण क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा। हेल मतलब ओलों। रेन का मतलब बारिश, और लास्ट में मेल का मतलब मेल ही होता है, ठीक है। ईमेल जीमेल ही होता है ना, मेल। यहाँ पर देखिए रेन, RAIN, रेन लिखा हुआ है, ए आ रहा है और ए के बाद से क्या आ रहा है? ए के बाद से आई आ रहा है, और जब भी ए के बाद से आई आएगा तो इस ए का उच्चारण किससे हो जाएगा? ए से, ठीक है। देखिए रेन को हम हिंदी में किस तरह से लिखते हैं? र ऊपर एक की मात्रा और ये न। ये देखिए जो ए है इसका उच्चारण यहाँ पर एक ही मात्रा से हो रही है, र के ऊपर एक ही मात्रा ऐसे आ जाता है, ठीक है। रेन का मतलब क्या होता है? बारिश। एक और रूल देख लीजिए, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि जब किसी शब्द में ए के बाद एक कॉन्सोनेंट आए, ए के बाद क्या है? एक कॉन्सोनेंट, कोई भी एक कॉन्सोनेंट आए। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। इन 5 लेटर्स को छोड़कर इंग्लिश के बाकी जितने भी 21 लेटर्स होते हैं इनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ई आए, कि कोई भी कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट के बाद क्या आना चाहिए? ई, तो ए का उच्चारण ए से हो जाएगा। ए का उच्चारण किससे हो जाएगा? ए से हो जाएगा, मतलब कि एक ही मात्रा से। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? बेक। देख सकते हैं बेक में ए आया हुआ है, ठीक है, और ए के बाद से क्या है? के। पर्पल में लिखा हुआ है के, और के हमारे लिए एक कॉन्सोनेंट है। क्या है? के कॉन्सोनेंट है। और उसके बाद ई आया हुआ है, जैसा रूल में बताया गया था कि पहले ए आना चाहिए, ए के बाद से क्या आना चाहिए? एक कॉन्सोनेंट आना चाहिए, कोई भी एक कॉन्सोनेंट, और इसके बाद से ई आना चाहिए। अगर ये आपको दिखेगा तो इसमें हम इस ए का उच्चारण क्या करेंगे? इस ए का उच्चारण ए से करेंगे, मतलब कि एक ही मात्रा से करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये जो बेक है, बेक का मतलब यहाँ पर सेकना होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इस ए का उच्चारण यहाँ पर ए से किया जा रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, फेक में भी ए है, ए के बाद से के कॉन्सोनेंट आया है, उसके बाद से ई आया है लास्ट में। फेक मतलब क्या आ रहा है? नकली। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? लेट लिखा हुआ है, लेट, LATE, ठीक है। इसका उच्चारण हम कैसे कर रहे हैं? ल में एक ही मात्रा और ट, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ए आया है, ए के बाद से कॉन्सोनेंट है, ये टी हमारे लिए कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद ई आया हुआ है, लास्ट में ई आना चाहिए, ए फिर कॉन्सोनेंट फिर ई। इस ए का उच्चारण क्या हुआ है? एक ही मात्रा से।
यहाँ पर एक ही मात्रा दिख रहा होगा, ठीक है। एक और चीज़ देखिए आप, यहाँ पर ये जो लेट लिखा हुआ है LATE, इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, इसे हम लेट पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये जो ई आया है इसका उच्चारण नहीं हो रहा है, इसे हम लेटी नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर इसे हम लेटे नहीं पढ़ रहे हैं, इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, इसे हम लेट पढ़ रहे हैं। क्यों लेट पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लेट में जो ई है वो साइलेंट है, इसका उच्चारण नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है, अगर आप साइलेंट लेटर वाले वीडियो नहीं देखें तो ए से लेकर जेड तक के सभी साइलेंट लेटर्स के रूल बता दिए गए हैं, आप जाकर हमारे चैनल पर वो देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लेट में ई साइलेंट क्यों है, लेट में ये जो ई है वो साइलेंट क्यों है। लेट का मतलब होता है देर। बेस, बेस में आप देख सकते हैं ए है और ए के बाद से क्या आया हुआ है एस, एस क्या है कॉन्सोनेंट, लास्ट में ई आया हुआ है, इसलिए इस ए का उच्चारण एक ही मात्रा से हुआ है बेस। बेस का मतलब क्या होता है आधार। हेट, हेट का मतलब होता है नफरत। सब में एक ही बात बताई जा रही है, आप खुद से पढ़ सकते हैं और इस सब का कलर भी अलग अलग रखा गया है ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। डेट, डेट का मतलब होता है तारीख। केक, केक का मतलब केक ही होता है, ठीक है। सेम, सेम का मतलब होता है वही, सेम वही, ठीक है। मेक, मेक मतलब होता है बनाना, देख लीजिए आप एक बार MAKE, ठीक है। ए हमारे लिए क्या है, ए का हम उच्चारण सीख रहे हैं, ए के बाद से क्या आना चाहिए कॉन्सोनेंट, के क्या है, के हमारे लिए कॉन्सोनेंट है और लास्ट में ई आना चाहिए, तब इस ए का उच्चारण एक ही मात्रा से होगा, एक ही मात्रा से, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेक हम कैसे लिखते हैं, म में एक ही मात्रा और क, यहाँ पर देख सकते हैं एक ही मात्रा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। क्या बताया गया आपको, जब भी ए आए, ए के बाद से कोई भी एक कॉन्सोनेंट आए, क्या आना चाहिए कॉन्सोनेंट और उसके बाद से ई आना चाहिए, तो इस ए का उच्चारण क्या होगा, ए का उच्चारण एक ही मात्रा से हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को रूल समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल स्टडी SD को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टा ID को भी फॉलो करें, जिससे आपको और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।